हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। चैप्टर का नाम ही है बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है, उसकी स्टडी किस किस एरियाज़ में है और उससे बिलोंगिंग कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन से रिलेटेड, बायोलॉजी is a natural science which includes the study of structure and biological process of organisms of all types। क्या बोल रहा है? बायोलॉजी इज़ ए नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस क्या है कि मतलब नेचर से रिलेटेड साइंस है, विच इंक्लूड्स, जो इंक्लूड करता है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी स्टडी क्या, जिसमें हम लोग उससे रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, उस सब्जेक्ट की रिसर्च करते हैं, स्ट्रक्चर की कैसे फॉर्मेशन हुई है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल टाइप। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी लिविंग बॉडी, उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वी कैन से दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ऑल दीज आर द टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्या बोल रहा है, बायोलॉजी एक ऐसी नेचुरल साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और उनके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं, जिसमें सभी टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम लोग बोल सकते हैं प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल, फंगल, ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज। It is also deals with the study of morphology, anatomy, growth, function, development, geographical distribution, taxonomy, nomenclature and other aspects। बायोलॉजी क्या कर रहा है, ये इसमें हम लोग कुछ और रिलेटेड थिंग्स के बारे में सब स्टडी करते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्टडी, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की एक्सटर्नल स्टडी। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स। ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हाउ दे कैन फंक्शन इंटरनली इन देयर बॉडी, और एसोसिएशन विद द इन्वायरमेंटल फंक्शन, उनके बारे में। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे अर्थ प्लैनेट के ऊपर अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज हैं, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे सी ओशियंस हैं, डीप वैलीज हैं, उन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डेजर्ट हैं, उनके अंदर उनका सर्वाइवल कैसे। टेक्सोनॉमी यानी उनका अरेंजमेंट, उनके जेनेटिकल स्पेसिफिक और फैमिली, ये सब जेनेटिकल टेक्सॉन्स यानी पर्टिकुलर एक कैटेगरी के बारे में स्टडी करते हैं। नोमेनक्लेचर, उनके नामांकन जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। एंड अदर एस्पेक्ट, उनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न बायोलॉजी हैज़ सेवरल ब्रांचेज और सब ब्रांचेज। मॉडर्न जो हम लोग टुडे जनरेशन में बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उसके सब ब्रांचेज हैं। इन जनरल, biology teaches us that the cell is the fundamental unit of life। एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ते थे हम लोग 6th-7th स्टैंडर्ड क्लास में कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी का बेसिक भी यही बताता है कि बायोलॉजी इज़ द बेसिकली बायोलॉजी टीचेज अस दैट द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सिमिलरली जीन इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग की फंडामेंटल यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में स्मॉलेस्ट यूनिट लाइफ की क्या है, सेल होती है। सिमिलरली जेनेटिकल इनहेरिटेंस के लिए, जेनेटिकल करेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए फंडामेंटल करेक्टर्स कौन से होते हैं, हेरिडिटी होती है। द सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डिफाइंस द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। The sub branches of biology define the study of organism। The sub branches of biology define the study of organ। और सब ब्रांचेज यानी इनकी ब्रांच की जो सब ब्रांच है उनके अंदर हम लोग स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स और उसके एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। एंड डिफरेंट टाइप मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन, ऑर्गेनिज्म, देयर टाइप्स एंड डिफरेंट मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे, उनके अलग अलग कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट मेथड
और एग्जामिनेशन, जिनके बारे में हम लोग उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में लेबोरेटरी में जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक ब्रांच बताइए बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री associated with the testing of fundamental chemicals of organisms and their study। तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ब्रांच है। बायो मतलब लिविंग हो गया और केमिस्ट्री मतलब केमिकल से स्टडी। तो ये इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं एसोसिएट विद द टेस्टिंग ऑफ फंडामेंटल, कि बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट है जो सेल है वो किन केमिकल से कंपोज हुई उसके बारे में स्टडी करते हैं। ऐसी एक और ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर इफेक्ट्स। द स्टडी यानी इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरेक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन यानी जो भी बहुत सारे रिएक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनका इंटरेक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स कौन से, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं प्रोटीन, वाइटामिन्स, इनके इंटरेक्शन के बारे में और उनके इफेक्ट एक पर्टिकुलर लिविंग इंडिविजुअल में, वो बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। जीन्स, स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, उनके बारे में। नेक्स्ट बॉटनी इज एसोसिएटेड द स्टडी ऑफ प्लांट। तो बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिस मेजरली हम लोग बेसिकली हम लोग बायोलॉजी को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो बेसिकली बॉटनी वो वाली ब्रांच है जिसमें हम लोग प्लांट स्टडी करते हैं। बॉटनी एंड जूलॉजी, बॉटनी स्टडी अबाउट ऑल aspects of plant species and zoology study about all aspects of animal species। botany means plant study, animals means zoology means animal study, दोनों जोड़ेंगे तो बायोलॉजी हो जाता है। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, अब कुछ बेसिक हिस्टोरिकल इवेंट्स या बायोलॉजी वर्ड कैसे जनरेट हुआ, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, क्या क्या रिसर्च हुए, उनके बारे में हम लोग कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे इसके। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू ग्रीक वर्ड्स बायोस प्लस लोगिया, यानी बायोलॉजी वर्ड है वो बेसिकली दो ग्रीक वर्ड्स के जॉइनिंग से फॉर्म्ड अप हुई है। इनका बेसिक मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं बायोस प्लस लोगिया, इनसे बना। तो बायोस का मतलब होता है मीनिंग लाइफ, बायोस मीन्स वी कैन से लाइफ, और लोगिया मीनिंग स्टडी और नॉलेज। तो बायो का मतलब क्या हो गया ग्रीक वर्ड में, बायोस का लाइफ, और लोगिया का मतलब हो जाता है स्टडी या नॉलेज। तो बायो यानी लाइफ की नॉलेज की स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी हो जाती है। द लैटिन वर्जन ऑफ दिस वर्ड वाज at first used as biology, BIOLOGI है, not Y, BIOLOGI। इसी बायोलॉजी वर्ड का लैटिन वर्जन सबसे पहले यूज्ड किया गया था इन फॉर्म ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, BIOLOGI सॉरी, मेड बाय द स्वीडिश साइंटिस्ट। और ये किसने बनाया था, एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने दिया था, कार्ल लिनियस, इन हिज वर्क बिब्लियोथिका बॉटनिका। इन्होंने ये बायोलॉजी वर्ड बनाया है और इसको अपने वर्क में लिखा था। उनका वर्क जो एक पब्लिश हुआ है उसको बोला गया था, पब्लिशिंग हुआ था जिस फॉर्म में या जिस टॉपिक के फॉर्म में उसको बोला है बिब्लियोथिका बॉटनिका। आफ्टर लिनियस द साइंटिस्ट माइकल क्रिस्टोफ हैनो इन 1760। इन कार्ल लिनियस के बाद में ये साइंटिस्ट हुए माइकल क्रिस्टोफ हैनो इन 1766 एज फिलोसॉफी नेचुरलिस्ट स्वाई फिजिकल डॉगमेटी थर्ड। ये दूसरे साइंटिस्ट थे माइकल, इन्होंने अपना जो वर्क या पर्टिकुलर थीसिस लिखा है फिलोसॉफी नेचुरलिस्ट स्वाई फिजिकल डॉगमेटिका थर्ड। इसमें इन्होंने इस वर्ड का बायोलॉजी का कैलोरस के बाद में यूज़ लिया था इन 76। आफ्टर माइकल द वर्ड बायोलॉजी यूज्ड बाय थियोडोर जॉर्ज अगस्त रोसे एज ग्रांडजिगी डर लहरे वॉन्डर लेबर्सक्राफ्ट। इन्होंने एक पर्टिकुलर थीसिस लिखा है उसमें इस वर्ड का यूज़ लिया था। In 18th century, Carl Friedrich Bardach described the use of biology। इसके बाद में ये कार्ल फेड्रिक थे, इन्होंने
18वीं शताब्दी के अंदर बायोलॉजी वर्ड के बारे में और डिस्क्रिप्शन दिया। द स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया? मार्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर की स्टडी के बारे में बताया, फिजियोलॉजी मतलब फिजिकल फंक्शन कैसे करते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन कैसे कंप्लीट होती है उनके बारे में, एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर की ह्यूमन बिहेवियर या प्लांट एनिमल ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर के बारे में। आफ्टर दैट इन 1802 गॉटफ्राइड Reinhold Terenkus used the term biology to study the living organism in his book. इसके बाद में 1802 में गॉटफ्राइड ने बायोलॉजी वर्ड का यूज़ लिया था अपनी बुक के अंदर, बायोलॉजी ऑर्डर फिलोसॉफी डे लेबर नेचर, ये बुक का नेम था, इसके अंदर इन्होंने इसको यूज़ लिया था। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी वाज स्टार्टेड बाय हिपोक्रेट्स in 460 to 370 BC। हिपोक्रेट्स साइंटिस्ट ने बायोलॉजी की स्टडी करना स्टार्ट किया था इतनी सेंचुरी में। फिर उसके बाद में ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन 384-322 BC gave significant contribution in the study of biology। हिपोक्रेट्स के बाद में एरिस्टोटल ने अपना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताया बायोलॉजी से रिलेटेड, उसके बारे में कुछ टर्म्स दिए। एरिस्टोटल रोट सेवरल बुक्स ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं इससे रिलेटेड। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बायोलॉजी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में। इसे टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।